सोनपुर नाम के एक गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। गांव में उसका अपना गन्ने का एक खेत था। वो अपने खेत में उगे गन्नों को बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाया करता था। आ गए जी गन्ने बेचकर। अरे ये क्या, आज भी इतने सारे गन्ने बच गए। हाँ कमला, पता नहीं कुछ समय से गन्नों का ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। पहले तो गन्ने के रस वाला मुझसे सारे गन्ने खरीद लेता था, लेकिन अब वो भी अपना काम बंद करके शहर चला गया। सुबह से ये बस 150 रुपए की कमाई हुई है। बस इतने से पैसे? इन पैसों में तो ठीक से घर का राशन भी नहीं आएगा जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को हमें 2 वक्त की रोटी भी उधार पर खानी पड़ेगी। घर में आटा खत्म होने को है। किशन भैया के पास जाकर थोड़ा आटा ले आइए। हरिया रोटी बनाने के लिए आटा लेकर आता है। पैसों की कमी की वजह से उनके पास खाने को सब्जी नहीं होती, तो वो दोनों अचार के साथ ही रोटी खा लेते हैं। अगले दिन हरिया फिर से बाजार में गन्ने बेचने जाता है। गन्ने ले लो गन्ने, ताजा ताजा मीठे मीठे गन्ने। एक बार जो इन्हें खाए इनका स्वाद का दीवाना हो जाए। आओ और ले जाओ हरिया के खेत के ताजा शुद्ध मीठे गन्ने। हरिया की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके पास आकर गन्ने खरीदते हैं। तभी सूट बूट पहना एक रौबदार आदमी हरिया के गन्ने के ठेले के सामने आकर रुक जाता है। अरे भैया, मुझे जरा एक गन्ना तो चखाना। अभी देता हूं साहब। हरिया उस आदमी को धोकर एक गन्ना देता है। वो आदमी जैसे ही उस गन्ने को खाता है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह क्या गन्ना है, बहुत समय से इसी गन्ने की तलाश में था मैं। क्या मिठास है इस गन्ने की। इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये कितना शुद्ध और ताजा है। हाँ साहब, ये गन्ना बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। मैं इन्हें खुद अपने खेत में उगाता हूँ। बताइए आपको कितने गन्ने लेने हैं? नहीं नहीं, मुझे तुमसे गन्ने नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इन गन्नों से मुझे शुद्ध गुड़ बना कर दो। मेरा अपना एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर है। मैं वहां पर खाने का ऑर्गेनिक सामान बेचता हूं। मुझे तुम्हारे गन्ने का स्वाद अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें 50 किलो गुड़ बनाने का ऑर्डर देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे गुड़ की बिक्री अच्छी हुई तो फिर मैं अगली बार और बड़ा ऑर्डर दूंगा। माफ कीजिएगा मालिक, लेकिन हमने कभी गुड़ नहीं बनाया। हमें इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से बात करना, हो सकता है उसे गुड़ बनाना आता हो। तुम ये मेरा कार्ड रखो, जो भी हो कल तक बता देना, फिर मैं तुम्हें एडवांस पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब। वो आदमी हरिया को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। शाम को जब हरिया अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। अरे आप उन्हें हाँ बोल दीजिए। मेरी शादी से पहले एक बार मेरी माँ ने मुझे गन्ने के रस से गुड़ बनाना सिखाया था। मेरी माँ बहुत ही अच्छा गुड़ बनाती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से सारा गुड़ बनाकर तैयार कर लूंगी। अरे वाह कमला, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं खेत जाकर गन्नों की कटाई कर देता हूँ और साहब को भी खबर कर देता हूँ। फिर कल से तुम गुड़ बनाने का काम शुरू कर देना। ठीक है जी। हरिया खेत में जाकर अपने गन्नों की कटाई कर रहा होता है। तभी वहां से उसका पड़ोसी गगन गुजर रहा था। वो हरिया को इतने सारे गन्नों की कटाई करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है हरिया भैया, इतने सारे गन्नों की कटाई कर रहे हो। कोई बड़ा ग्राहक मिल गया है क्या? हाँ भैया, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। हरिया सीधे स्वभाव से उसे सारी बात बता देता है, लेकिन गगन उसकी तरक्की से अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। वो मन ही मन सोचता है, गन्ने का खेत तो मेरा भी है। मैं भी इतने सालों से गन्ने बेच रहा हूं। मुझे तो आज तक कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। मुझे तो लगता है यही मेरे ग्राहक चुराता है। इसी वजह से मेरा काम ठप पड़ गया है। अरे मन मन में क्या सोचने लगे गगन भैया? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है भैया, जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तुम्हें। ऐसी ही तरक्की करते रहो। गगन चिढ़कर वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर हरिया का काम खराब करने के लिए अपने दिमाग में कोई खुराफात सोचने लगता है। देर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो गगन चुपके से हाथ में एक बोतल और माचिस लेकर हरिया के गोदाम की तरफ जाता है।
अभी बस थोड़ी देर में इसकी ये गन्ने की फसल जलकर राख हो जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे करता है ये तरक्की। गगन हरिया के गोदाम में मिट्टी का तेल छिड़क कर गन्नों में आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सभी गन्ने पूरी तरह आग पकड़ लेते हैं और जल कर राख हो जाते हैं। अब मजा आएगा। गगन वहां से चुपके से भाग जाता है। हरिया जब सुबह अपने गोदाम में जाता है तो अपने गोदाम का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे गन्ने जलकर बर्बाद हो गए। ये कैसे हुआ? मेरे गोदाम में अचानक आग कैसे लग गई? हरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर गगन जानबूझकर वहां आता है और ऐसे बनकर दिखाता है जैसे वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया हरिया भैया? बाप रे बाप, तुम्हारी तो पूरी की पूरी गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हो गई। अपनी फसल का ये हाल देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने घर जाकर कमला को सारी बात बताता है। कमला भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं सेठ जी को क्या कहूंगा? पहली बार हमें कोई अच्छा काम मिला था, उसमें भी न जाने हमें किसकी नजर लग गई। जो हुआ बहुत गलत हुआ है जी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खेत में 1-2 गन्ने के अलावा गन्ने की सारी फसल खत्म हो चुकी है। आप जाकर खेत में बुआई कर लीजिए। जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। हरिया दुखी मन से खेत में गन्नों की बुआई करने जाता है। तभी वहां पर अपने खेत को देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने महीने अब घर का खर्च कैसे चलाऊंगा मैं? बाजार में बेचने को भी मेरे पास अब गन्ने नहीं बचे हैं। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी को क्या जवाब दूंगा। ऐसे तो वो मुझे आगे कोई काम ही नहीं देंगे। हरिया, इस तरह परेशान मत हो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये आवाज कहां से आई? मैं बोल रहा हूं, इधर देखो। हरिया इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? ध्यान से देखो, मैं इधर हूं। जादुई गन्ना। जादुई गन्ना? इतना कहकर हरिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने 2 हाथ पैरों वाला और 2 आंखों वाला एक गन्ना दिखाई देता है। उसे देखकर हरिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें मसल कर फिर से ध्यान से उसकी ओर देखता है। ऐसे आंख मसल मसल कर क्या देख रहे हो? मैं जादुई गन्ना हूं। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। हे भगवान, तुम किस तरह के गन्ने हो जो मुझसे बात कर रहे हो? आज से पहले तो मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा गन्ना नहीं देखा। देखोगे भी तो कैसे, क्योंकि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही पीस हूं। अभी तो तुमने मेरा जादू देखा ही कहां है। मैं अभी तुम्हें अपनी जादू की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को खेत की ओर घुमाता है तो देखते ही देखते हरिया का पूरा खेत गन्ने की फसल से लहलहा उठता है। ये कैसे किया तुमने? मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। मतलब मेरी कमला अब आराम से इन गन्नों से गुड़ बना सकेगी। अब मुझे सेठ जी का दिया हुआ ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब तुम्हें अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को इन गन्नों से गुड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? अगर कमला इन गन्नों से गुड़ नहीं बनाएगी तो फिर मैं सेठ जी को गुड़ कैसे दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। गुड़ बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं मशीन वाले के पास जाकर गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आता हूं। अरे हरिया, तुम भी ना बहुत भोले हो। तुम्हारे सामने यह जादुई गन्ना खड़ा है। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अब बस देखते जाओ मेरा कमाल। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। तभी वहां पर गन्ने का रस निकलने की एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है और साथ ही वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो तुम मेरा अब देखोगे। जादुई गन्ना अब अपने हाथों से खेत में उगे गन्नों को इशारा करता है तो गन्ने खुद ब खुद खेत से निकलकर मशीन के अंदर चले जाते हैं। मशीन खुद ब खुद घूमती हुई गन्नों का जूस निकालने लगती है और सारा जूस वहां पर रखी कढ़ाइयों में इकट्ठा हो जाता है।
अब देखना मैं कैसे इस गन्ने के रस से ताजा गुड़ तैयार करता हूँ। जादुई गन्ना अपने हाथों से कढ़ाई की तरफ इशारा करता है तो कढ़ाई के नीचे चूल्हा जलने लगता है। अपने आप कढ़ाई के अंदर बड़ी बड़ी कड़छियां घूमने लगती है। देखते ही देखते कढ़ाइयों के अंदर गन्ने का रस पककर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से गुड़ के उस मिश्रण को साँचों में भर देता है और हरिया की नजरों के सामने वहां कुछ ही देर में ताजा गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से तुरंत ही उस सारे गुड़ को डब्बों में पैक कर देता है। हो गया तुम्हारा 50 किलो गुड़ बनकर तैयार। अब जल्दी से सेठ जी को फोन करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गन्ने। पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। मैं आखिर किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। हरिया जल्दी से सेठ जी को फोन करता है। कुछ ही देर में सेठ जी अपने एक आदमी को गाड़ी लेकर हरिया के पास भेज देते हैं। वो सारा गुड़ गाड़ी में भरकर हरिया को उसके पूरे पैसे दे देता है। पैसे पाकर हरिया बहुत खुश होता है और जादुई गन्ने का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद जादुई गन्ना हमेशा उसके साथ रहता है और अगर कभी भी कोई हरिया की तरफ आंख उठाकर देखे या उसके खेत को बर्बाद करने का इरादा रखे तो जादुई गन्ना खूब अच्छे से उसकी पिटाई करता है। भीमापुर नाम के राज्य में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। वो एक गरीब किसान था। वो अपने खेत में उगी पालक को बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। माँ, तुमने आज फिर से ये पालक की सब्जी बना दी। मुझे ये पालक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं खाऊंगी। क्या करूँ बेटा, आज घर पर बनाने के लिए कोई दूसरी सब्जी थी ही नहीं, इसलिए मुझे पालक की सब्जी बनानी पड़ी। तू आज ये सब्जी खा ले, कल मैं तेरे लिए तेरे पसंद की आलू की सब्जी बना दूंगी। सुनीता अपनी बेटी को बहला फुसलाकर पालक की सब्जी खिला देती है। तभी वो बाहर अपने आंगन में सूखे हुए कपड़े उतारने जाती है तो देखती है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अरे, अचानक से ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? अभी तक तो रानी के पापा घर भी नहीं आए हैं। अगर उनके घर आने से पहले बारिश शुरू हो गई तो वो पूरे ही भीग जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ही खेत में छाता लेकर चली जाती हूँ। खराब मौसम होने की वजह से सुनीता खेत में छाता लेकर चली जाती है। तभी उसके वहां पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे मैं अभी खेत से निकलने ही वाला था और देखो बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ तुम छाता लेकर आ गई, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मैं बीमार पड़ जाता। दोनों जल्दी से घर आते हैं। महेश भी खाना खाकर सो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अभी तक बारिश हो रही है। हे भगवान, ये कैसी बारिश है जो कल रात से लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक तो मेरे सारे खेतों में पानी भर गया होगा। अगर अभी के अभी ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। सर्दियां आने वाली है ना, तो शायद इसलिए इतनी बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसको देखो, ये बारिश को देख देख कर खुश हो रही है। क्यों भाई रानी, इतनी खुशी का भला क्या कारण है? पापा, मैं तो चाहती हूँ कि बारिश रुके ही ना, हर रोज बस इसी तरह बारिश होते रहे। लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि अगर हर रोज इसी तरह बारिश रहेगी तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा और होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन जब पूरा दिन गुजरने के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती तो महेश और सुनीता बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो उनकी छत से भी पानी टपकने लगता है। रानी बेटा, तुम इस बाल्टी को वहां पर रखाओ, नहीं तो पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश होती रहती है। पूरा गांव भी पानी पानी हो जाता है। तब कुछ दिनों बाद कड़क धूप निकलती है और गांव में भरा सारा पानी सूख जाता है। पानी सूखते ही महेश सबसे पहले अपने खेत को जाकर देखता है। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान,
एक तो हम पहले से ही इतने गरीब हैं, इस पालक को बेचकर मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था। इस बार तो तूने बरस कर मेरी फसल को भी बर्बाद कर दिया। अब तू ही बता, मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा। ये कहते हुए महेश रोने लगता है और रोते हुए अपने घर आ जाता है। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या हुआ? और क्या होना है भाग्यवान, हमारी इस बार की सारी फसल बर्बाद हो गई और अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा अपने खेत में फसल उगा सकूं। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी अब कैसे खिलाऊंगा। आप इस तरह परेशान मत होइए जी, आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए। उन पैसों से आप दोबारा फसल उगा लेना और बचे हुए पैसों से घर का राशन ले आना। मुझे माफ कर दो सुनीता, मेरी वजह से तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए जी, गहने तो होते ही इसलिए है कि वो मुश्किल वक्त में काम आ सके। और वैसे भी मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देना मेरा धर्म है। ये लीजिए मेरे गहने। महेश सुनीता के कुछ गहनों को गिरवी रख देता है। वो उन पैसों से अपने घर में राशन भरकर फिर से अपने खेत में पालक की फसल उगाने के लिए बुआई करता है। बुआई करने के बाद वो अपने खेतों का बहुत ध्यान रखता है। कुछ महीने बाद, सुनीता, बहुत दिन हो गए पालक बोए हुए, अब तक तो हमारी खेत में अच्छी फसल उग गई होगी। चलो चल कर देखते हैं, पालक अगर अच्छी तरह उग गई होगी तो हम पालक की कटाई कर लेंगे। दोनों पति पत्नी अपने खेत में पालक की कटाई करने जाते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पालक की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतनी मेहनत के बाद ऐसी फसल देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो एक बार फिर से अपने खेत में पालक की फसल बोते हैं, लेकिन अगली बार भी कटाई से पहले ही उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है। मुझे तो लगता है इस खेत में ही कोई दिक्कत है। हम जितनी बार भी इसमें फसल उगा रहे हैं, हर बार हमारी फसल खराब हो रही है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं इस खेत में फसल उगाऊं। अब मुझे पैसे कमाने के लिए किसी और काम की ही तलाश करनी होगी। महेश इधर उधर काम के लिए भटकता है। तभी वो एक लकड़ी से बनने वाले सामान की दुकान पर पहुंचता है। काम तो मेरे पास है, मेरा लकड़ी से सामान बनाने का काम है, तो इसलिए मुझे हर रोज ढेर सारी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अगर तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ला सकते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, तो फिर तुम आज से ही काम पर लग जाओ। महेश को जंगल से लकड़ियां काटने का काम मिल जाता है। वो हर रोज जंगल में जाता और वहां से ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता। वो जितनी ज्यादा लकड़ियां काटता, सेठ जी उसे उतने ज्यादा पैसे देते। एक दिन, पापा पापा, आपने पिछले हफ्ते कहा था कि आप मेरी स्कूल की फीस जमा करवा दोगे, लेकिन आपने अभी तक मेरी फीस जमा नहीं करवाई। अगर कल भी आपने स्कूल में फीस जमा नहीं करवाई तो टीचर मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। जब टीचर बार बार सबके सामने फीस के लिए बोलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर बेटा, कल जब सेठ जी मुझे पैसे देंगे तो मैं तेरी स्कूल की फीस जमा करवा दूंगा। सुबह होते ही महेश सबसे पहले सेठ जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सेठ जी को भी महेश पर तरस आ जाता है और वो उसे महीना पूरा होने से पहले ही पैसे दे देते हैं। महेश उन पैसों को लेकर अपनी बेटी के स्कूल जाता है। तभी रास्ते में एक चोर पीछे से आकर उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? इतनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके मुझे पैसे मिले थे, वो भी कोई मुझसे चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? महेश रोता हुआ वापस जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। एक तो पहले से ही मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से काम कर रहा हूं तो मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही। महेश परेशान होकर वहां बैठ जाता है। तभी उसके पास एक खरगोश आता है।
क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? उस खरगोश को इस तरह बोलते हुए देखकर महेश चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। तुम एक खरगोश होकर मुझसे बातें कैसे कर सकते हो? आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुम परेशान मत हो महेश। तुम मेरी बातें इसलिए सुन सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, और एक सच्चा इंसान ही हम जानवरों की भाषा को समझ सकता है। मैं हर रोज तुम्हें यहाँ लकड़ियाँ काटते हुए देखता हूँ, लेकिन आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। कहो क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। खरगोश के पूछने पर महेश उसे सारी बात बताता है। तभी खरगोश उसे कुछ बीज देता है। तुम इन बीजों को अपने खेत में उगाना। इससे उगने वाली फसल तुम्हारी सारी मुसीबतों को हल कर देगी। महेश उन बीजों को अपने घर ले आता है और उन्हें अपने खेत में जाकर बो देता है। जब अगले दिन वह अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में ढेर सारी लाल रंग की पालक उगी होती है। महेश अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उस लाल पालक से आवाज आती है, हम जानते हैं महेश कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हमने तुम्हारी सारे परेशानियों का हल निकाल दिया है। तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है, पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए भरपूर राशन भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया है। अब जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें सब कुछ बिल्कुल ठीक मिलेगा। जादुई लाल पालक की बात सुनकर पहले तो महेश को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही वहां से अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसका टूटा फूटा पुराना घर बिल्कुल नया हो गया है। उसके घर की अलमारी में बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं और उनके घर में बहुत सारा राशन भी भर गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अचानक ये सब कैसे हो गया? आप जैसे ही घर से खेत की तरफ गए तभी अचानक ये सब हो गया। लगता है भगवान ने हम पर बड़ा ही चमत्कार किया है। सच कहा भाग्यवान। जब भगवान को हमारी मदद करनी होती है तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास मदद भेज ही देता है। इतना कहकर महेश सुनीता को जादुई लाल पालक के बारे में बताता है। जादुई लाल पालक महेश को बहुत सारे खेत देती है, जिसमें तरह तरह की ढेर सारी सब्जियां उगती है। महेश उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। जादुई लाल पालक की मदद से अब उसके हालात बिल्कुल सुधर जाते हैं। वो अब अपने परिवार के साथ अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करता है और जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है तो वो कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता, बल्कि अच्छे भाव से सबकी मदद करता है, जिससे उसको अपने काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है।